नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। राजस्थान में सत्ता बदल गई है और अब भजनलाल शर्मा का राज है। भजनलाल शर्मा से राजस्थान की विधानसभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक मांग की थी। उन्होंने कहा था कि बस इतना कर दीजिए कि हमारी किसी योजना को आप बंद मत कीजिएगा और इसे चालू रहने दीजिएगा। उसके बाद अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा से निजी तौर पर मुलाकात भी की। इस मुलाकात में भी बताया जाता है कि गहलोत साहब ने यही कहा कि प्लीज सीएम साहब, हमारी योजनाओं को आप चालू रहने दीजिएगा। भजनलाल शर्मा साहब ने भी उन्हें कहा, बिल्कुल गहलोत साहब, आपकी सारी योजनाएं चालू रहेगी। मीडिया ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि गहलोत साहब की कोई योजना बंद नहीं होने वाली है। लेकिन 24 घंटा भी इस बयान को नहीं बीता था कि भजनलाल शर्मा ने खेल कर दिया और गहलोत साहब की एक बड़ी योजना को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। पहले तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि 25 लाख स्वास्थ्य बीमा योजना वाली जो चिरंजीवी योजना है अशोक गहलोत की, जिसे गेम चेंजर योजना चुनाव में अशोक गहलोत बता रहे थे और राहुल गांधी को भी इस योजना पर पूरा भरोसा था। स्वास्थ्य बीमा योजना वाली 25 लाख रुपए की योजना, इसे बंद किया जा सकता है, ये कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि अभी भी ये है कि इस योजना को राज्य सरकार बंद कर सकती है। वीके न्यूज ने भी पहले आपको बताया था। दरअसल इसके अंदेशे और इसके आसार भी दिखने लगे और इसके संकेत जो है सीएम की ओर से दिए जाने लगे। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना जो है केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, जिसके तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है, उसके तहत भी 25 लाख रुपए तक का इलाज होगा। इस बात का ऐलान भजनलाल शर्मा ने किया। तो इसका मतलब यह है कि चिरंजीवी योजना की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक आयुष्मान भारत योजना के तहत ही अगर उस वैसा ही लाभ मिल रहा है तो राज्य की एक अलग योजना रखने की क्या ज़रूरत है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि चिरंजीवी योजना पर भी राजस्थान सरकार ताला लटका दे, इसे बंद कर दे या इसे आयुष्मान भारत योजना के साथ रिप्लेस कर दे। लेकिन ये तो बात भविष्य की हो गई। जो योजना आज बंद कर दी, उस योजना का नाम है राजीव गांधी इंटर्नशिप योजना। जी हाँ, ये योजना गहलोत सरकार ने राजीव गांधी जी के जन्म जयंती के मौके पर शुरू की थी और इसमें लगभग 5000 युवाओं को राज्य के काम दे रखा था अशोक गहलोत सरकार ने। क्या काम करना होता था? इस योजना के तहत जिन बच्चों को इसमें इनरोल किया गया था, उन बच्चों को 10,000 रुपये महीना गहलोत सरकार देती थी और इनको गांव-गांव, घर-घर जाकर, डोर टू डोर जाकर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना होता था। सोशल मीडिया के जरिए सरकारी योजनाओं का ढिंडोरा पीटना होता था। ये काम करना होता था और इसके बदले सरकार उनको 10,000 रुपये का वजीफे के तौर पर 10,000 रुपये देती थी। अब इस योजना को आज से बंद करने का आदेश दे दिया गया है और 31 दिसंबर 2023 के बाद ये योजना चालू नहीं रहेगी। ये तत्काल प्रभाव से इसे बंद करने के आदेश दे दिए गए। आपको बता दें कि योजना जो है 21-22 वित्तीय वर्ष जो था उसमें शुरू की गई थी और अर्थशास्त्र और जो सांख्यिकी विभाग है राजस्थान का, उसके मुताबिक इस योजना का उद्देश्य जो है वो लोगों के दरवाजे पर शासन और सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाना था। इसके जरिए बौद्धिक और स्वप्रेरित युवाओं का एक समूह विकसित किया जाता था, उनको स्किल्ड किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर ये सरकारी योजनाओं को जाकर लोगों के घरों तक पहुंचाते थे। योजना में काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का एक वजीफा दिया जाता था। सरकार ने इस योजना के जरिए करीब 50,000 युवाओं का रजिस्ट्रेशन ले रखा था और 5,000 युवाओं को इसमें जो इनरोलमेंट है वो दे रखा था। अब राजस्थान की बीजेपी सरकार ने आते ही इसे बंद कर दिया है। इस पर अब रिएक्शंस भी आने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर बयान देते हुए कहा कि राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे करीब 5,000 युवाओं की सेवा समाप्त करना उचित नहीं है। ये युवा सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक है और सरकार की काफ़ी मदद कर रहे हैं। नई सरकार को इस योजना के नाम से परेशानी थी तो राजीव गांधी सेवा केंद्रों की भांति नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर सकती थी। तो अशोक गहलोत साहब के साथ ही कई और कांग्रेस के नेताओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा गया कि इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ये बेरोजगारी बढ़ाने वाला कदम है। लेकिन इस अगर योजना की मूलतः अगर हम बात करें तो इस योजना को, वैसी ऐसी एक योजना को जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववत सरकार थी वसुंधरा राजे, उसने इस योजना के समय ही शुरुआत की गई थी और इसे युवा विकास प्रेरक इस योजना का उस वक्त नाम दिया गया था।
इसके बाद जब गहलोत सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने इसका नाम राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम की इसकी शुरुआत किया, इसे उसी तरह के एक प्रोग्राम की। हालांकि पुरानी योजना भी जारी रही जिसमें करीब 150 वैकेंसी थी। वही राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को गहलोत सरकार ने आगे बढ़ाते हुए करीब 2500 वैकेंसी निकाली और इसमें 2000 यंग इंटर्न्स को काम दिया गया। उसके बाद फिर 300 को इसमें से निकाल दिया गया और चुनावी साल के बजट में गहलोत सरकार ने यंग इंटर्न को वैकेंसी को 2500 बढ़ाने का ऐलान किया। और उसके बाद हालांकि ये बात दिगर है कि ये भर्तियां हुई नहीं। सरकार में यंग इंटर्न को पहले 6-6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, बाद में इसे 3-3 महीने का कर दिया गया था। मतलब ये कोई स्थायी नौकरियां नहीं थी। सरकार 3-3 महीने के एक एडहॉक जिसे आप कह सकते हैं उस तरह से युवाओं को रखती थी, 3-3 महीने के लिए रखती थी, फिर उनको एक्सटेंशन देती थी। पहले इसका कार्यकाल 6 महीने रखा गया था, फिर इसे घटाकर 3 महीने कर दिया गया था। और वैसे भी जो गहलोत सरकार का जो आदेश था उसके मुताबिक 31 दिसंबर तक ही इन जो लोग इसमें इनरोल हुए थे उनका एक्सटेंशन 31 दिसंबर तक ख़त्म होने वाला था। तो इसलिए अब आगे नहीं बढ़ाने का फैसला इस योजना को किया गया है। अब इस पर जो गोविंद सिंह डोटासरा है उनका भी बयान आया है और उन्होंने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने नए साल से पहले हजारों राजीव गांधी युवा मित्रों का इंटर्नशिप कार्यक्रम खत्म कर उन्हें बेरोजगारी का गिफ्ट दिया है। अगर बीजेपी की राजनीतिक दुर्भावना सिर्फ नाम से थी तो वो नाम बदल देते, लेकिन युवाओं को बेरोजगार क्यों किया? जबकि पिछली भाजपा सरकार में पंचायत सहायकों की नियुक्ति हुई थी। हमारी सरकार आने पर उनका मानदेय बढ़ाकर उन्हें स्थायी करने का प्रावधान का प्रयास किया गया। भाजपा और कांग्रेस की नीति में यही फर्क है। तो अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि इस योजना से कितने युवाओं को रोजगार मिला था और कितने युवा समृद्ध और सशक्त हो रहे थे, ये बात दिगर है और इस पर बहस की जा सकती है। लेकिन एक योजना जो सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बनाई गई थी, उस योजना पर अब जो राजस्थान की नई सरकार है भजनलाल शर्मा सरकार, उन्होंने ताला लटका दिया है और अब ये योजना 31 दिसंबर से तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।